ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हम पावर BI स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम पावर BI क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जन के हैं सबको एक मोटिवेशन है ताकि डेटा एनालिस्ट में प्लेस होने के लिए या आज ए पावर BI डेवलपर में अपने को देखने के लिए कुछ भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका डेटा क्या है, हम क्यों पावर BI मतलब लर्न करना चाहिए, और अभी इसका डिमांड क्या है पावर BI में। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा पावर BI और पावर BI डेवलपर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, नौकरी में जाकर, तो आप लोग को मैं ये दिखा सकता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे पावर BI डेवलपर जो मेरा पहला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये इस इनको क्या चाहिए, स्किल स्किल चाहिए कि इनको देख सकते हो यहाँ पे 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये पावर BI का डेवलपमेंट और सिक्वल, उसके साथ सिक्वल क्वेरीज, जो कि सिक्वल क्वेरीज आप लोग ने सीख चुके हो, सर ने आप लोगों को बेहतर पढ़ाया हुआ है। तो ये जो है इसका स्किल सेट जो है, तो कुछ नहीं, बस आपको पावर BI आना चाहिए और SQL आना चाहिए, तब यू आर रेडी टू गो। ओके, तो यहाँ पे तो वुमेन कैंडिडेट प्रिफर्ड है, चलो इसमें कोई नहीं। फिर भी ये आप देख सकते हो पावर BI डेवलपर सिर्फ 2 to 5 years में होना चाहिए, मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर भी ले रहे हैं, लेकिन अगर कुछ 1 या 2 years का एक्सपीरियंस होगा तो मतलब हाई चांसेस है कि क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल होने का, ठीक है। देख सकते हो सब में 2 to 5 years का एंट्री देख सकते हो, और कुछ कुछ जगह में उन लोगों ने अपना सैलरी भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 to 6 years, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 1 to 2 years होगा, फिर भी यू आर रेडी टू गो विथ पावर BI, ठीक है। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो सैलरी उसी हिसाब से आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये देखने का मतलब माई मोटिवेशन ये है कि देखो ये 12 days एगो पोस्टेड है, ठीक है। ये 10 days है, ये 20 days है, ये 5 days है, ये 30 प्लस छोड़ो, ये 6 days है, ठीक है, 7 days है। इसका मतलब क्या है कि रोज पावर BI डेवलपर मार्केट में है, ट्रेंडिंग में है अभी पावर BI, ठीक है। सिर्फ पावर BI अगर किसी को अच्छे से आ रहा है ना, उसको बस मिल जाएगा डेटा एनालिस्ट में जॉब, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। देखो 3 to 6 year, 8 to 16 LPA, ठीक है, सिर्फ पावर BI इन लोगों को चाहिए बस, और SQL आना चाहिए ताकि आप डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बस SQL आना चाहिए, और कुछ भी उनको नहीं चाहिए, देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन में पावर BI और SQL, दैट्स ऑल, ठीक है। तो किसी को भी अगर मतलब डेटा एनालिस्ट बनना है ना, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पावर BI अच्छे से सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखो 4 to 6 year हो गए तो आपका पैकेज उसी हिसाब से, तो डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये था ना, मतलब रोज ही वैकेंसी आता है, रोज ही वैकेंसी आ रहा है, रोज है, 1 डे गो पावर BI डेवलपर, ठीक है, रोज मिल जाएगा आपको। ये तो सिर्फ नौकरी में दिखाया, अगर आप लिंक्डइन में जा रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट साइट में जा रहे हो और अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पावर BI आज इंट्रो होने वाला है। तो पावर BI कैसे दिख रहा है, किसी को कोई आइडिया है? ये है पावर BI डेस्कटॉप, ठीक है। अगर पावर BI आप ऐसे ओपन करते हो तो कुछ इस तरह दिखता है। तो इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन हमको मिल गया कि हमेशा जॉब रेडी है, हमको सिर्फ पावर BI सीखना है, प्रोजेक्ट करना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बस, ठीक है। तो पावर BI रोल्स, ठीक है, पावर BI सीखने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, पावर BI अगर आपको आता है तो आप डेटा डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर भी बन सकते हो, ठीक है, और डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट भी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पावर BI कंसल्टेंट और डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट। और इस कुछ में आपका नौकरी भी अगर भी नहीं मिला तो लास्ट को आप फ्रीलांसर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और एट्थ वाला जो ऑप्शन है ना, ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए कि ये वाला ऑप्शन तो छोड़ो, आपको कुछ लिमिट है इनकम का आपका इंडस्ट्री के हिसाब से, और एट्थ वाला ना आपको अनलिमिटेड इनकम सोर्स है। क्योंकि आप अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप कुछ, आपको US और UK क्लाइंट मिल गया है ना, आप घर में बैठ के आराम से बहुत अच्छे से किसी भी रिपोर्ट, एक दो, मान लो आपको कोई मिल गया प्रोजेक्ट, अगर आप 5-6 दिन में कंप्लीट करके दे सकते हो ना, तो आपको 2 से 3 लाख मिल सकता है 5 और 6 दिन के काम में। तो यकीन नहीं करोगे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो सब US UK क्लाइंट से बहुत कमा रहे हैं, वो सब कोई कंपनी और IT सेक्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका चॉइस है, लेकिन ये पावर BI का ये सब मतलब डोर्स आपके लिए ओपन है अगर आप पावर BI सीखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें क्या स्किल चाहिए, मैं जैसे दिखाया कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था कि टेक्निकल स्किल आपको, तो डेटा एनालिस्ट तो कुछ नहीं होता है, आपको पावर BI में डैक्स, सिक्वल और एक्सेल, एक्सेल तो आप पढ़ चुके हो, और सिक्वल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी डैक्स और पावर BI हम अच्छे से देखेंगे, बस इतना ही टेक्निकल हो गया ना, यू आर रेडी टू गो। देन सॉफ्ट स्किल में तो ये आना चाहिए, बिजनेस नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज मच मोर इम्पोर्टेंट among all these soft skills,
उसके बाद बिजनेस नॉलेज ये स्लोली स्लोली आप डेवलप कर लोगे, ठीक है, ये सब स्लोली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इसके साथ चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हाउ डज डेटा एनालिस्ट यूजर पावर बीआई। मान लो आप एक डेटा एनालिस्ट हो इंडस्ट्री में, आपको पावर बीआई कैसे यूज करना है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या रहता है। तो मैं ये पूरा दिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप करके। हम जब मतलब पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, आज तो बस इंट्रो है पावर बीआई मतलब क्यों पढ़ना चाहिए और इसका इंपोर्टेंस क्या है, मैं बस ये शेयर करना, मैं ये शेयर करूंगा उसका फीचर्स क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो मान लो आप पावर बीआई एक डेटा एनालिस्ट हो, ठीक है, अब पावर बीआई कैसे आपका हेल्पफुल होगा। तो पहले तो आप फर्स्ट स्टेप में आप एक डेटा सोर्स से कनेक्ट करोगे, ठीक है। जाहिर सी बात है पावर बीआई कुछ नहीं, ये जो डेस्कटॉप देख रहे हो ना, ये डेस्कटॉप वर्जन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत सारे ये जो रिबन में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये मैं एक एक करके पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, जिसके लिए पूरा नया है। तो बस पेशेंस बने रखें, मैं पूरा दिखाऊंगा एक एक करके। तो कैसे डेटा लाते हैं, ये सब डेटा सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो एक्सेल वर्कबुक, एक एक्सेल वर्कबुक से कैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो कनेक्ट टू डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स कनेक्ट करके, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या रहा, डेटा सोर्स कनेक्ट करके जैसे हम यहाँ पे दिखा है ना, तो यहाँ पे डेटा सोर्स कनेक्ट करके हम डेटा पुल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे थे क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा को क्लीन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे हमारा डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा था, कहाँ पे नॉल वैल्यूज था, आई मीन कहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू था, उसको न्यूमेरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ डेटा मिसमैच होता है, उसको क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद उसको फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लीन होगा उसके बाद ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, जैसे हम एक्सेल में देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को यूज करके हम कैसे मतलब कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन हो रहा था, लेकिन उसमें बस एक्सेल में एक लेंथी प्रोसेस था। जैसे कि मान लो आपको कुछ विजुअलाइजेशन करना हो तो एक्सेल से आप क्या कर रहे थे, पिवोट टेबल क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद वो पिवोट टेबल को लेके चार्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको लेके डैशबोर्ड में फिट कर रहे थे। ये तो हमारा एक्सेल में था, लेकिन पावर बी में ये सब करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा सेट्स चाहिए, उसके बाद डेटा क्लीन कर लो, उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन चार्ट, कुछ चार्ट लेके हम करेंगे, ठीक है। ये मैं पूरा दिखाऊंगा एंड टू एंड, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस ये है कि आपको कोई बिजनेस, जैसे हम लास्ट जो कर रहे थे प्रोजेक्ट में, कोई क्लाइंट आपको कुछ बिजनेस उसको चाहिए होगा कि उसको प्रॉफिट देखना है या वाईटीडी देखना है, ये मतलब सेल्स का एनालिसिस करना है, तो उसी हिसाब से आपका डेटा एनालिसिस रहेगा। उसके बाद कोलाबोरेट एंड शेयर इनसाइट्स, ये तो ये तो डेटा एनालिसिस तभी हो पाएगा अगर आप ये चीज आपको, ये वाला जो आप रिपोर्ट बनाया हुआ है, जो विजुअलाइजेशन आपने क्रिएट किया हो, उसको पब्लिश करके आपको क्लाइंट के साथ और बिजनेस टीम के साथ शेयर करना होता है, ठीक है। ये है डेटा एनालिस्ट का रोल। जब पावर बी यूज करते हैं कोई डेटा एनालिस्ट, ये सब उनका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लर्न पावर बी स्टेप टू स्टेप। ये स्टेप टू स्टेप मैं तो पूरा करके दिखाऊंगा, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं बताया कि पहले आपको डेटा सेट पावर बी में लोड करना होता है, उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में जो हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो होता है पावर क्वेरी एडिटर में। उसके बाद बिल्ड विजुअल्स विद डेटा, जो विजुअलाइजेशन चाहिए हम वो डेटा हमारे पास जो है वो डेटा को यूज करके हम विजुअल क्रिएट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन ऑप्शन ऑफर्ड बाय पावर बी, पावर बी में पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन ऑप्शन है, जैसे हम वहाँ पे यूज कर रहे थे पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ग्राफ चार्ट, मैप चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसा बहुत सारे अनगिनत है पावर बी के पास, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो फॉर विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं पावर बी इंस्टॉलेशन। अगर किसी का डेस्कटॉप में पावर बी नहीं है तो वो कैसे इंस्टॉल करेगा, मैं इसको दिखा दूंगा डेमो से, ओके। तो आप गूगल में आ जाओ, गूगल में आकर यहाँ पे सिर्फ पावर बीआई सर्च कर सकते हो कैसे इंस्टॉल करके। तो डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल, ठीक है। और उसके बाद तो इंग्लिश रहेगा, अब इसको डाउनलोड क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद फाइल नेम ऐसा आ जाएगा, उसके बाद डाउनलोड कर दो। मेरे पास ऑलरेडी पावर बीआई है, ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर डाउनलोड क्लिक कर देते हो, इसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि हम कुछ आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल से, ऐसे ही आप मतलब ये बहुत इजी है। उसके बाद वो आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ सेटिंग नहीं है, डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये पावर बीआई इंस्टॉल हो गया। पावर बीआई इंस्टॉल होने के बाद हम अभी देखेंगे ठीक है, पावर बीआई के साथ और कौन है मार्केट में, ठीक है। सिर्फ पावर बीआई ये काम नहीं करता है, ठीक है। पावर बीआई के साथ मार्केट में उसका कंपटीटर है टैबलेऊ, और एक क्लिक व्यू। क्लिक व्यू को वो यूएस में ज्यादा यूज करते हैं, इंडियन मार्केट में तो कोई इतना यूज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन टैबलेऊ का बहुत अच्छा कंपटीशन है पावर बीआई के साथ, ठीक है। इसका हम डिफरेंस देखेंगे, हमको क्यों पावर बीआई लर्न करना चाहिए।
और क्यों टैबल्यू लर्न करना चाहिए, ठीक है। इट इज योर लाइक चॉइस, यू शुड गो फॉर पावर बीआई आइदर, और यू कैन गो फॉर टैबल्यू। बट डिफरेंस इज, पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो कुछ भी चीज गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मतलब रोज उसको डेवलप करते हैं, उसमें एआई और एमएल फीचर डाल के। पावर भी अभी बहुत स्मार्ट हो गया है, उसमें को पायलट जैसा ही एमएल का उसमें एक्सेस आ गया है। मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा मतलब एआई यूज करके पावर बी में और अच्छे से हम चार्ट बना पाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका कुछ क्या है उनका क्राइटेरिया। फर्स्टली पॉपुलैरिटी और यूजर्स हम देखेंगे पावर बीआई में ज्यादा है। ये है 2022 का डाटा। अगर 2024 का देखेंगे, आई थिंक सॉरी 24 में ये 10 मिलियन आसपास हो गया है, ठीक है। 10 मिलियन से ज्यादा हो गया है, ठीक है। लास्ट 2 इयर्स में इसका यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं पावर बीआई में। और टैबली में देखो 0.35 मिलियन, इवन इट इज नॉट क्या है, 1 मिलियन भी नहीं है। 1 मिलियन का आधा, 0.5 भी नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हो टैबलेट का डिमांड और पावर बीआई का डिमांड। कंपनी साइज देखेंगे, इसका ऑल साइजेस है और इसमें स्मॉल एंड बिग, मतलब ये दिखाऊंगा क्या है कंपनी साइज। ईज ऑफ यूज, क्वाइट टेक्निकल, ये दोनों का सेम है, ये तो बहुत टेक्निकल के यूजर्स के लिए। डेटा सोर्सेस देखेंगे तो इनके पास कनेक्ट करने के लिए डेटा सोर्स, मतलब कहाँ कहाँ से आप डेटा ला सकते हो पावर बीआई के अंदर, तो 114 सोर्सेस से आप ला सकते हो, 114 कनेक्टर्स। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये है कॉमन डेटा सोर्स। आप देख सकते हो, आप तो बोलोगे इतना ही तो है, नहीं, इसको हम और क्लिक करेंगे ना, आप देख सकते हो कितने सारे डेटा सोर्सेस कनेक्टर है। एक्सेल से ला सकते हो, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर, पीडीएफ, पैराक्वेट, सेरा पॉइंट, ऐसा करके इतना सारा डेटा सोर्स है, ठीक है। आई थिंक ये तो 114 तभी था, अभी और भी बढ़ गया होगा, ठीक है। जैसे कि फाइल से ऐसा ले सकते हो, डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, पावर प्लेटफॉर्म है, आजूर, आजूर का देखो कितना सारे है, ऑनलाइन सर्विसेज ये पूरा है, ठीक है। फिर अदर सोर्सेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें सिर्फ 84 कनेक्टर्स है जो कि टैब्लो में है। डेटा प्रिपरेशन देखोगे, इसका डेटा प्रिपरेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे डेटा प्रिपरेशन होता है वो है पावर क्वेरी, इसका नाम है डेटा प्रिप। फिर डेटा मॉडल्स, इसका डेटा मॉडलिंग ये हम पढ़ेंगे पावर बीआई में। डेटा मॉडलिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडलिंग होता है, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है, गैलेक्सी स्कीमा अभी आ गया है, वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे होता है स्टार, और यहाँ पे होता है टैब्लो में फ्लड। फिर डेटा विजुअलाइजेशन अगर हम करेंगे, सिमिलर टू ऑफिस, सिमिलर टू ऑफिस इन द सेंस की डेटा विजुअलाइजेशन जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल यूज करके कर रहे थे, ऐसा ही वही इसका है, ठीक है। और इट इज वेल नोन फॉर विजुअल्स। इंटीग्रेट टू एमएस ऑफिस, जो है नेटिव कनेक्टर्स, मतलब ये तो पावर बीआई तो जैसे बताया मैं कि एमएस ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, तो वो उसके लिए नेटिव हो जाएगा, कोई नहीं। फिर टैब्ल्यू के लिए ये एक अडेप्टेबल हो जाएगा, मतलब टैब्ल्यू को अगर एमएस ऑफिस से टैब्ल्यू को आप इंटीग्रेट करना चाहोगे, फिर इसको आप अडेप्ट करना पड़ेगा थर्ड पार्टी की तरह, फिर इसको डाउनलोड करके कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस प्राइस जो है पावर बीआई का कम है, $0 टू $10। अगर ये जो वर्जन हम यूज करेंगे ये तो फ्री वाला है, ये वाला फ्री वाला है, ठीक है। लेकिन पावर बीआई का प्रो है, प्रो लाइसेंस भी है, ठीक है, जो कि कंपनी, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, क्लाइंट के लिए काम करोगे, वो आपको लाइसेंस वाला वर्जन देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा ये जो पब्लिश है ना, ठीक है, ये वाला पब्लिश नहीं आ रहा है, मतलब अभी हमारे पास कुछ डेटा सोर्स नहीं है। तब हम देखेंगे ये जो पब्लिश है ना वो लाइसेंस में पब्लिश हो जाएगा, अगर लाइसेंस होगा तो कुछ वर्क स्पेस आपको मिलेगा, वहां पे आप पब्लिश कर सकते हो। तो अभी देखो ऑफ स्लाइड्स ओपिनियन, तो ऑब्वियसली ओपिनियन, मतलब पावर बीआई के लिए ज्यादा ओपिनियन, स्ट्रांग ओपिनियन रहता है। अ, किसी को भी आप पूछ सकते हो, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सब बोलेंगे पावर बीआई सीख जाओ, ठीक है, ग्रोथ है। और टैब्ल्यू के लिए हैज प्रूवन इट्स वर्थ, ठीक है। तो ये लिमिटेड, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनेंस सेक्टर हो गया, वहां पे डब्ल्यू यूज होता है, लेकिन पावर में हर जगह हर सेक्टर में यूज हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे मोबाइल व्यू इन पावर बीआई। पावर बीआई का जो मोबाइल व्यू होता है, जैसे कि हम कुछ ऐप या कुछ वेबसाइट देखते हैं ना, तो वो डेस्कटॉप में ओपन होता है, वो मोबाइल में भी ओपन होता है। सिमिलरली ये अगर कुछ आप पावर बीआई रिपोर्ट बना दिए हो, वो डेस्कटॉप में दिखने लगेगा, उसके साथ वो भी आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे कैसे इसका वर्जन जो डेस्कटॉप में आता है वो मोबाइल में कैसे आएगा, इसमें भी उसका सेटिंग्स एपीआई कैसे क्या कनेक्ट होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी देखो पावर बी टूल्स, पावर बी टूल्स क्या क्या होता है, जैसे कि पावर बी डेस्कटॉप है, पावर बी सर्विस है, पावर बी डेटा गेटवे, पावर बी रिपोर्ट सर्वर है, पावर बी मोबाइल ऐप्स है। मोबाइल ऐप्स जो है अभी हमने देखा ये वाला है, मोबाइल में जो आता है, मतलब उसका व्यू आता है, ठीक है। अभी देखेंगे पावर बीआई लाइसेंस टाइप्स। पावर बीआई का जो डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस है, जैसे मैं बताया कि पावर बीआई का फ्री वाला
अभी मैं जो दिखाया वो पावर BI का फ्री वर्जन है, आप लोग जो करोगे वो सब फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको स्पेस मिलेगा 1 GB तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ लोड करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या फीचर मिलता है, पावर BI डेस्कटॉप मिलता है, डेवलपमेंट फीचर मिलता है। सिर्फ आप डेस्कटॉप में डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे मैं क्या बताया वहां पे पब्लिश नहीं कर सकते हो, इस तरह वहां पे डायरेक्ट क्वेरी नहीं आता है, गेटवेज नहीं आता है, रो लेवल सिक्योरिटी जो है RLS। ये रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है कि मान लो मुझे कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना है, कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट है। मान लो मेरे पास कुछ एशियन क्लाइंट है, और इंडियन क्लाइंट है, और कुछ ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है। ठीक है, और मैं मेरा जो कंपनी का डेटा है, मैं जो डेटा इंडियन क्लाइंट को शेयर करना चाहता हूँ वो ऑस्ट्रेलियन को शेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन रिपोर्ट सेम है। सेम रिपोर्ट में मैं RLS सेटिंग करके, ठीक है, जो डेटा मैं ऑस्ट्रेलियन को हाइड कर सकता हूँ इंडियन डेटा के लिए, और इंडियन को हाइड कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया डेटा के लिए। आप ऐसा एक्सेस दे सकते हो उन लोगों को, उनका मेल आईडी में ये सब हो सकता है जो है RLS। ये भी हम सीखेंगे, देखेंगे। उसके बाद कंटेंट पैक, वर्क स्पेस, डेटा स्ट्रीमिंग अप टू 10K रो पर आवर्स। तो मतलब ये सब लिमिटेशन है जो कि अगर आप फ्री पावर बी, अगर पावर बी प्रो है, आपको पास 10 GB मिल जाएगा स्पेस के लिए, पावर बी डेस्कटॉप ये सब एक्सेस मिल जाएगा, डायरेक्ट कोरी भी मिल जाएगा। ठीक है, गेटवे डायरेक्ट कोरी क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बस ये वर्ड के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। हम जब क्लास में एक एक टर्म इसको डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोजेक्ट करके, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी क्या होता है, इंपोर्ट क्वेरी क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो रोल RLS मिल जाएगा आपको, कंटेंट पैक, वर्कस्पेस, डेटा स्ट्रीमिंग अनलिमिटेड है। हाँ, डेटा रिफ्रेश, डेटा रिफ्रेश होता है। ये वाला जो पावर BI फ्री है, आप डेटा अगर आपके पास कुछ यहाँ पे कनेक्ट किए हो, लाइव डेटा होता है। ठीक है, लाइव डेटा में क्या होता है, मान लो कुछ सेल्स है। ठीक है, मान लो आप जोमेटो डेटा में काम कर रहे हो, जोमेटो का कुछ ऑर्डर आज 20 अगस्त में कुछ ऑर्डर गया है, तो एंड तक मतलब दिन भर पूरा ऑर्डर जाता रहेगा। तो वो है लाइव डेटा। आप जो ऑर्डर जाएगा वो तो क्या करेगा, उसमें वहां पे जो डेटा एंट्री बैठता होगा वो तो वहां पे ऑर्डर फीड करता होगा, जो जो ऑर्डर फीड किया होगा वो मुझे रिफ्रेश करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मेरे पास फ्री वाला वर्जन है तो मैं दिन में सिर्फ एक बार रिफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश मतलब एक बार रिफ्रेश करूंगा तो मुझे मतलब अप टू डेटा उसका जब रिफ्रेश किया हुआ मतलब डेटा होगा तब तक दिखाई देगा। ठीक है, अप टू डेट। अगर पावर BI प्रो है तो 8 बार मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो सुबह अभी रिफ्रेश कर लिया, अभी मुझे अप टू डेट डेटा मिल गया, फिर मुझे 2 घंटे के बाद चाहिए, फिर भी मैं 2 घंटे के बाद उसको रिफ्रेश कर लूंगा, फिर 2 घंटे के बाद जितना सेल्स हुआ होगा वो वाला मुझे दिखाई देगा। फिर शाम को एक बार कर लिया, फिर रात को कर लिया, मतलब मुझे कभी भी डेटा चाहिए ना तभी मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, लेकिन 8 बार कर सकता हूँ एक दिन में, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे प्रो है, प्रो लाइसेंस है। अगर प्रीमियम लाइसेंस है तो मुझे 100 TB का स्पेस मिल जाएगा, और ये सब फीचर्स मिल जाएगा। इसके साथ डेटा स्ट्रीमिंग अनलिमिटेड, और 48 टाइम्स ए डे कर सकता हूँ। 48 टाइम्स मतलब 24 आवर्स में 48 टाइम्स, मतलब हाफ एन आवर में मैं एक बार भी कर सकता हूँ। ये मेरा मतलब मर्जी है, अगर मैं एक बार करूँ या 48 टाइम्स करूँ या 24 टाइम्स करूँ, लेकिन 48 टाइम्स से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये था पूरा पावर BI लाइसेंस का जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन का लाइसेंस था। ठीक है, अभी पावर BI गेटवे क्या होता है, अभी हमने देखा है यहाँ पे एक चीज, पावर BI गेटवे, ये है गेटवेज। गेटवेज जो कि फ्री में नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए आपको प्रो या प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। पावर BI गेटवे होता है कि आपका डेटा सोर्स जो होता है, जैसे कि CSV हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, हम जो SQL सर्वर पढ़ रहे थे, अगर वहां से आपको डेटा सोर्स कनेक्ट करना हो पावर BI में, उसके बाद आपको क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, तो डेस्कटॉप का विजुअलाइजेशन ऐसा दिखेगा, टैबलेट का ऐसा दिखेगा, मोबाइल का और एप्पल डिवाइस का। देखो, मोबाइल और एप्पल डिवाइस का दोनों का अलग होता है। ठीक है, एप्पल डिवाइस का जो व्यू आएगा वो मोबाइल का ये जो है एंड्रॉइड का है, एंड्रॉइड का तो सभी का सेम आएगा, लेकिन iOS डिवाइस के लिए ये आपका अलग आएगा, ये जो व्यू। ठीक है, तो ये है डेटा सोर्स से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन, तो ये होता है हमारा गेटवे। अभी हम देखेंगे वाई पावर BI। हम पावर BI क्यों सीखेंगे, हम टैब्लो और क्लिक व्यू ये छोड़ के पावर BI हमको क्यों सीखना चाहिए, और पावर BI का मतलब एप्लीकेशन और डे टू डे लाइफ का साथ मतलब रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है। तो आप पहले देख सकते हो, जैसे हमारे पास मैंने कुछ दिखाया 114 डेटा सोर्सेज से हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या क्या डेटा ले सकते हैं, एक होता है ऑन प्रीमाइज डेटा, ठीक है, और एक होता है क्लाउड बेस्ड डेटा। ठीक है, ऑन प्रीमाइज डेटा में जैसे आपका मान लो एक्सेल डेटा आपके पास है, कि SQL सर्वर का कुछ उसका जो व्यू या टेबल कुछ डेटा वो है, ये सब होता है, ये है ओरेकल ऐसा कुछ जैसे कि CRM हो गया। ठीक है, क्लाउड बेस्ड डेटा क्या होता है,
सीक्वल में भी क्लाउड बेस्ड डेटा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आजूर हो गया, ये है माइक्रोसॉफ्ट आजूर, ऑफिस 365, वन ड्राइव। ठीक है, ये सब क्लाउड बेस्ड डाटा। क्लाउड क्या होता है? तो आपको पता होगा अभी जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस एक मतलब एक फील्ड है, इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक है। ठीक है, तो क्लाउड का काम यह है कि नॉर्मली मान लो आपको बहुत सारे डेटा सोर्स है आपके पास। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट आजूर बता रहा हूँ, तो आपका ये सिंबल देख के समझ में आ रहा है कि ये क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड का सिंबल तो है। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारे डेटा सोर्स आप ऑनलाइन इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमारा मोबाइल में आपको पता है 16 GB, जैसे कि 64 GB, मतलब इतना ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपको 100 TB स्टोर करना हो, ठीक है, तो आप मोबाइल से नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ लैपटॉप में कुछ क्या है, कुछ ड्राइव में कर सकते हो, लेकिन आपको क्या बताऊं, 1000 TB, ठीक है, 1 मिलियन टेराबाइट डेटा स्टोर करना हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यूट्यूब, यूट्यूब में रोज लोग वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, रोज लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर अपना जो ब्लॉग वगैरह सब कुछ अपलोड करते हैं। हम अगर यूट्यूब देखेंगे, यूट्यूब का एक्सेस सबके पास है। ठीक है, ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में जितना लोग हैं सबके पास यूट्यूब का एक्सेस है। तो वो अपना अपना वीडियो जो लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो वीडियो कहाँ स्टोर होता है? यूट्यूब का तो कुछ मेमोरी होगा ना। अब आपको अगर 2012 का क्रिकेट मैच देखना हो, 2011 का हाईलाइट देखना हो, तो इन आईसीसी मैच कुछ भी देखना हो, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर रहे हो, वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? तो वो सब है क्लाउड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, गूगल का इंजन जो आपको सर्च करके दे रहा है, जो भी डेटा आप सर्च कर रहे हो, वो सब क्लाउड में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट का जितना भी ऑनलाइन डेटा है ना, उनके पास ऐसा कोई, जैसे हमारे पास डेस्कटॉप और सिस्टम में कुछ हमारा क्या एक्सटर्नल मेमोरी है, उनके पास ऐसा कुछ मेमोरी नहीं है, वो सब क्लाउड में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लाउड बेस्ड डाटा। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड होता है, सीक्वल का अपना क्लाउड है, ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का एक अपना क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट आजूर में एक क्लाउड है, तो ये वन ड्राइव ये भी है माइक्रोसॉफ्ट का है। ये सब है क्लाउड बेस्ड डेटा। ठीक है, तो आप ऑन प्रीमाइज डेटा या क्लाउड बेस्ड डेटा, ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर देख सकते हो गेट डेटा, गेट डेटा में आप देख सकते हो एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, जो कि है ऑन प्रीमाइज डेटा, ऑन प्रीमाइज डेटा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डेटा वर्स हो गया या सीक्वल सर्वर हो गया, या मैं अगर यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देख सकते हो आजूर। ठीक है, ये है क्लाउड, आजूर सीक्वल डेटाबेस, ये वाला रहा, ये है सीक्वल। ठीक है, ये है क्लाउड बेस्ड डाटा। ठीक है, जैसे कि हडूप यहाँ पे हो गया, ये सब क्लाउड में इनका अपना खुद का एक एक क्लाउड है। ये जैसे हडूप हो गया, अमेजन का है, एडब्ल्यूएस है। ठीक है, एडब्ल्यूएस सर्विस हो गया। तो ये सब अपना अपना क्लाउड है। वहाँ पे वो किसी से कुछ परचेज नहीं करना है, वो खुद का कंपनी का डाटा वहाँ पे स्टोर करेंगे, जैसे ओरेकल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब था। अभी आपको ऑन प्रीमाइज डेटा चाहिए, क्लाउड बेस्ड डेटा चाहिए, ऐसा करके गेट डेटा से आप डेटा इंपोर्ट करोगे, कनेक्ट करोगे। ठीक है, डेटा कनेक्ट होने के बाद ये है पावर बाई डेस्कटॉप, जो है ये हमारा डेस्कटॉप, ये पूरा जो दिख रहे हो ना मेरे स्क्रीन पे, ये पावर बाई डेस्कटॉप, ये वाला, ये पावर बाई डेस्कटॉप। तो पावर बाई डेस्कटॉप में मैं डेटा कनेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन चार्ट यूज करके मैं एक बढ़िया से रिपोर्ट बना दूंगा। ठीक है, जो कि है मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का एक ऑप्शन आएगा, पब्लिश कर दूंगा, जो चला जाएगा पावर बाई सर्विस में। ठीक है, मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को एक एक करके। अभी व्हाई वी शुड चूज पावर BI, बिकॉज इट इट कैन एक्सेस वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो बहुत सारे डेटा ले सकता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस यूज करके। अभी देखेंगे इंटरेक्टिव यूआई और यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस, यूआई और यूएक्स फीचर्स। ठीक है, तो ऐसा वाला हम, ये तो एआई यूज करके हुआ है, ये वाला मतलब जो दिख रहा है विजुअलाइजेशन, ऐसा वाला विजुअलाइजेशन हम यूज मतलब कर सकते हैं पावर BI में। ठीक है, आप अभी सोचो क्या हम एक्सेल से ऐसा वाला विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? ठीक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन पावर BI में ऐसा वाला विजुअलाइजेशन भी हम करके देखेंगे, बहुत इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव हम बना पाएंगे। ठीक है, ये उसका सेकंड मतलब चॉइस है, व्हाई शुड वी यूज पावर BI। अब थर्ड वाला देखेंगे तो एक्सेप्शनल एक्सेल इंटीग्रेशन। जैसे हम देखा है कि कुछ मतलब इंटीग्रेट कर सकते हो पूरा एक्सेल को, एक्सेल का डाटा लाके, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव है, जैसे मैंने बताया ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ओन प्रोडक्ट है। तो अपने एक्सेल में जो जो हमने जो जो डैशबोर्ड एक्सेल में क्रिएट किए थे, वो पूरा डैशबोर्ड भी हम पावर BI में उसको मतलब लोड कर सकते हैं, लोड करके ऐसा वाला इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने एक्सेल में किया है उस सेम चीज हम पावर BI में भी कर सकते हैं, उसको विस इंटीग्रेट करके। ठीक है, एक्सेल का पूरा चीज पावर BI में इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है
एक्सीलरेट बिग डेटा प्रिपरेशन विथ आजूर, जिसे मैंने देखा है आजूर, जो कि है हमारा क्लाउड। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आजूर मैंने पूरा दिखाया, यहाँ पे ये वाला रहा कि गेट डेटा, मोर में जाकर यहाँ पे देख सकते हो आजूर, आजूर सीक्वल डेटाबेस, आजूर सिनेप्सिस। ये भी बिग डेटा कॉन्सेप्ट है। बिग डेटा मतलब जहाँ पे पूरा डेटा क्लाउड का, जैसे डेटा वेयर हाउस हो गया, डेटा लेक है, डेटा लेक हाउस हो गया, ये भी हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा लेक क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप देख सकते हो एच डी इनसाइट, मतलब ये हो गया हडूप, ये हो गया सीक्वल डेटाबेस, ये जो भी देख सकते हो बिग डेटा, ये जाके फिर पावर बी में कनेक्ट करके ऐसा वाला रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बिग डेटा प्रिपरेशन विद आजूर। अभी नेक्स्ट है टर्न्स इनसाइट इनटू एक्शन। मैं तो बात ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स लेके पावर बी में कनेक्ट करके हम ऐसा वाला क्या है विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखेंगे फीचर्स ऑफ पावर बी, मतलब पावर बी हमको और क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या फीचर्स है पावर बी के पास। तो फर्स्टली पावर बी हमको डेस्कटॉप फीचर देता है। अभी ये जो डेस्कटॉप मैंने देखा है आप लोगों को, ये वाला डेस्कटॉप, तो इसका काम क्या है कि आपका रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, बाय एक्सेसिंग डेटा। ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि आप डेटा एक्सेस करो, उसमें रिपोर्ट बिल्ड करो। ओके, यू डोंट नीड एडवांस रिपोर्ट डिजाइनिंग और क्वेरी स्किल्स टू बिल्ड ए रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन का पूरा है, आप किसी को भी यूज करके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, ये पूरा विजुअलाइजेशन चार्ट और मैप यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्ट्रीम एनालिटिक्स। फ्रॉम फैक्टरी सेंसर टू सोशल मीडिया सोर्सेज, पावर BI सपोर्ट्स रियल टाइम एनालिटिक्स टू मेक टाइमली डिसीजंस। ये स्ट्रीम एनालिटिक्स के है, जैसे कि हम देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे कि यूट्यूब में कोई लाइव आता है, ये, मतलब बोलते हैं ना लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो इस तरह आपका जो भी डेटा है, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि आज दिन भर मेरा जोमेटो में कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो उसका कितना ऑर्डर गया है, ठीक है, वो मतलब एंड डे तक देखना चाहता है, या पूरा डे में उसका वो मतलब चाहिए, वो मॉनिटर करना चाहता है उसका कितना सेल्स जा रहा है एक 1 आवर में, या मॉर्निंग में ज्यादा सेल्स हो रहा है, या इवनिंग में हो रहा है, या आफ्टरनून में हो रहा है। अगर वो मॉनिटर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब जैसे कि रिफ्रेश कर करके वो देख पाएगा, ये पूरा लाइव दिखाएगा, मतलब उसका डेटा क्या चेंजेस हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल डेटा सोर्सेस, ये तो है उसका फीचर्स कि हम एक्सेल सीएसवी सीक्वल ये सब ऑनलाइन डेटा सोर्सेस, ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है कस्टम विजुअलाइजेशन। कस्टम विजुअलाइजेशन, आपको जैसा विजुअलाइजेशन चाहिए, आप वो विजुअलाइजेशन पैन में ये यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट या विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पूरा फीचर्स पावर बीआई का, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पावर बीआई में क्या क्या पार्ट्स और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। फर्स्टली पावर क्वेरी। जब मैं सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा रहा था, तभी मैं दिखाया था आपको पावर क्वेरी। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि पावर क्वेरी क्या है, हम मतलब कुछ डाउट था उन लोगों का, तब यहाँ पे हम उसको पूरा अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे वो पावर क्वेरी क्या है, ठीक है। और उसके साथ है पावर पिवोट क्या है, पावर व्यू क्या है, पावर मैप, पावर बी डेस्कटॉप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पावर बी डेस्कटॉप जो यहाँ पे था, और पावर क्यू एंड ए क्या है। फर्स्ट देखेंगे पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में हमारा क्या होता है कि अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ पावर भी देखेंगे, तो पावर बीआई का ये एक एक जो है, ये एक एक क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन हुआ है। जैसे कि पावर क्वेरी जहाँ पे आपका डेटा प्रिपरेशन होगा, पावर पिवोट वो भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पे आपका डेटा मॉडलिंग होगा, और पावर व्यू जहाँ पे आपका डेटा विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर ये है पावर बीआई डेस्कटॉप, तो यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊंगा ये वाला, तो ये है आपका टेबल व्यू, ये है आपका रिपोर्ट व्यू, और यू कैन से विजुअलाइजेशन, ठीक है। और ये है आपका डेटा मॉडलिंग, ठीक है, आप देख सकते हो मॉडल व्यू, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो डेटा मॉडलिंग जो होता है, ये है पावर पिवोट। हम जब करेंगे इसके बारे में और देखेंगे, ठीक है, ये है पावर पिवोट। फिर ये हो गया आपका रिपोर्ट व्यू, ये हो गया आपका टैब। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि पावर बीआई कंपोनेंट्स में फर्स्ट हम देखेंगे पावर क्वेरी, कि पावर क्वेरी इज द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैशअप इंजन। इट कैन बी डाउनलोडेड एज एन ऐड इन फॉर एक्सेल और बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। देखो पावर क्वेरी जो है कि जब हम डेटा प्रिपेयर कर रहे थे एमएस एक्सेल में, मैं एक बार दिखाया था कि दो पेज होता है, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट पेज होता है एक्सेल में, उसको ऐड करके सिंगल पेज करना हो, तब मैं पावर क्वेरी में दिखाया था, ठीक है। अब ये पावर बीआई में इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, ठीक है। पावर क्वेरी का अभी बस इतना ही याद रख लो कि ये एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा, अगर हम डेटा लोड करेंगे
जब हम करेंगे तब मैं दिखाऊंगा उसको। ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करके देख सकते हो अभी पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो ये रहा आपका पावर क्वेरी, ये है पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर में जो डेटा हमने मतलब अभी कुछ डेटा नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। जब हम डेटा कनेक्ट करेंगे तभी ये सब ऑप्शन आएगा, तभी मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कि कैसा उसका मतलब रोल है पावर क्वेरी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर पिवोट। तो पावर पिवोट में क्या होता है? पावर पिवोट इज ए डेटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन इंजन। पावर क्वेरी जो है वो आपका डेटा प्रिपरेशन है, लेकिन ये जो पावर पिवोट है ये डेटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन करेगा। जो कि आप कभी सुने होंगे कि डैक्स, जो कि पावर बी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके, ये जैसे हमारा सिस्टम एक लैंग्वेज समझता है, तो पावर क्वेरी को मतलब कुछ लैंग्वेज देना हो तो आप डैक्स में लिखोगे। जैसे कि मुझे लास्ट मंथ का डेटा चाहिए, लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, ठीक है। हम जब एक्सेल में कर रहे थे हम बहुत सारे फंक्शंस के साथ मतलब यूज कर रहे थे। जब एक्सेल में हम कुछ लिख रहे थे जैसे कि इफ कंडीशन यूज करके, ठीक है, टू डे फंक्शन यूज करके, बहुत सारे डेट फंक्शन यूज करके, टाइम फंक्शन यूज करके। मैं जब लास्ट टाइम हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तभी मैं बहुत सारा फंक्शन यूज करके आप लोगों को दिखा रहा था। इसी तरह ये पावर पीबोर्ड में, पावर क्वेरी में वो फंक्शन का काम सब हम यूज करेंगे, जो कि है डैक्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला रहा। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे डेटा मॉडलिंग, ठीक है, डेटा मॉडलिंग और टेबल व्यू में, ये होने के बाद ट्रांसफॉर्म डेटा में, तो ये जो पावर क्वेरी क्वेरी एडिटर है, अभी कुछ डेटा नहीं है इसलिए हम नहीं दिखा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ऐड कॉलम करके आप यहाँ पे कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, ये सब लगा के मैं मतलब डैक्स दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो हमारे पास नहीं है, जब हम स्टार्ट करेंगे तभी मैं दिखाऊंगा कि हम डैक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पावर व्यू। पावर व्यू इज द डेटा विजुअलाइजेशन कंपोनेंट दैट कैन कनेक्ट टू डेटा सोर्सेस। कुछ नहीं, जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे हम देख सकते हो रिपोर्ट व्यू, ठीक है, वही सेम होता है पावर व्यू। अगर हम यहाँ पे कुछ रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो वो वाला रिपोर्ट, जो ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करके ही करेंगे, तो वो वाला रिपोर्ट को हम पावर व्यू बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद पावर मैप, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि पावर मैप इज यूज्ड टू विजुअलाइज geospatial data in 3D mode. Power Map works with Bing's maps to get best visualization based on latitude। देखो ये बिंग कुछ नहीं है, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। जैसे गूगल का सर्च इंजन होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है बिंग भी एक सर्च इंजन है। मान लो ये बहुत क्या है, इतना मतलब पॉपुलर नहीं है क्योंकि हम ज्यादा गूगल यूज करते हैं। तो बिंग मैप्स यूज करके वो आपको लेटेस्ट विजुअलाइजेशन देगा। मान लो आपको कोई कंट्री या स्टेट का डेटा दिखाना हो, ठीक है, ऐसा पावर बाई मैप्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला रहा मैप, ठीक है। अगर ये मैप यूज करोगे तो आपको कौन सा स्टेट, मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया डेटा चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट का, तो अब आप यहाँ पे जो डेटा सोर्स आपका होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का डेटा है तो आप सिर्फ लोकेशन में लाके यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे तो ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा। इसी तरह आपको इंडिया चाहिए तो इंडिया का भी आप यहाँ से कर सकते हो। जब हम करेंगे प्रोजेक्ट तभी हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी उसको ऐसा ही आएगा, देख सकते हो उसके जो मैप यूज करके वो देख सकता है यहाँ पे क्या सेल्स बाय सिटी, जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं पावर वे मैप्स यूज करके, ठीक है, जो कि है पावर मैप। नेक्स्ट है पावर बी डेस्कटॉप। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ पावर बी डेस्कटॉप क्या है, यही तो है पावर बी डेस्कटॉप पूरा, ठीक है। फिर ये पावर क्यू एंड ए, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर। मान लो आप जब ये पूरा रिपोर्ट डेवलप कर दोगे, मतलब डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप क्या करोगे, इसको पब्लिश करके मैं दिखाऊंगा एक एक स्टेप करके। ये पब्लिश करोगे, वो ये वाला रिपोर्ट आपको वर्कस्पेस में जाएगा। वर्कस्पेस में जब जाएगा तभी आपका क्लाइंट रिपोर्ट देख पाएगा। तभी अगर अगर क्लाइंट को पास कुछ क्वेश्चन है तो ये पावर क्यू एंड ए, वहां पे अगर एक सर्च बॉक्स आएगा इस तरह, ठीक है, एक सर्च बॉक्स ऐसे आएगा, आस्क ए क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। आपके पास जो डेटा है, मान लो टोटल वॉल्यूम इसके पास है 2014 में 50 के, अगर वो पूछेगा कि 2014 में मई मंथ का मुझे दिखाओ, यहाँ पे सर्च कर लेगा, ठीक है, शो मी द मई मंथ डेटा, देन वो मई मंथ का डेटा यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देगा, ठीक है। वो है पावर क्यू एंड ए, ये है उसका एक कंपोनेंट्स बोल सकते हो, फीचर्स, जो यूज करके आप पावर बीआई का क्वेश्चन एंड मतलब क्वेश्चन पूछोगे वो आपको आंसर देगा, ठीक है। मतलब ये डेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको डेटा कोई सेल्स का डेटा है आपके पास, अगर आप पूछोगे इंडियन मतलब क्या इंडियन का फाइनेंस बारे में, तो वो नहीं दे पाएगा ना, इसके रिगार्डिंग जो होगा वो दे पाएगा,
ठीक है। अभी देखते हैं हम पावर बीआई डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स। देखो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है, पावर बीआई कैसे काम करता है। तो डेटा मॉडलर और रिपोर्ट डिजाइनर, मान लो आपका रोल है एज ए पावर बीआई डेवलपर, जो आप डेटा मॉडलिंग करते हो या रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, जो आप पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करते हो, ठीक है। ये रहा आपका रोल, ये पोर्शन में, ठीक है। ये हो आप, ठीक है। उसके बाद आपने आपने जो भी चीज यहाँ पे डेवलप किया है रिपोर्ट, वो आप क्या करोगे, पब्लिश करोगे। जैसे कि हम एक्सेल में कुछ पब्लिश करते हैं तो वो आता है क्या, डॉट एक्स एल एस एक्स करके आता है, लेकिन जब कुछ पावर बीआई का पब्लिश करोगे वो ऐसा नाम से आ जाएगा, डॉट पीबीआई एक्स, ठीक है। जब आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं दिखा दूंगा वर्कस्पेस कैसा दिखता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो, एक आपके पास आप वर्कस्पेस होता है, ये वर्कस्पेस में आप जो चीज बनाए उसको यहाँ पे लोड कर दोगे या पब्लिश कर दोगे, ठीक है, जिसका नाम है पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस के अंदर एक वर्कस्पेस मिलेगा, वहां पे आप पब्लिश कर दोगे, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पावर बीआई सर्विस क्या है, ठीक है। पावर बीआई सर्विस इज द सॉफ्टवेयर आज ए सर्विस पार्ट ऑफ पावर बीआई, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पावर बीआई ऑनलाइन। मतलब आपने डेस्कटॉप में जो जो किया है, ये वाला जहां जहां आपने जितना भी रिपोर्ट जो जो बनाया होगा ये यूज करके, ये आपका हो गया मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप। लेकिन आप मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास है, मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ ये आप लोग को नहीं दिखाई देगा। अभी मीटिंग में हो, दिखाई दे रहा है। मान लो ये चीज मैं क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो कैसे शेयर करूंगा, इसको थोड़ी ये फाइल में पूरा भेज दूंगा, मतलब ये फाइल का जैसे एक्सेल शेयर करते हैं ऐसे कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो जो चेंजेस किए हैं ये सब एक्सेस आपके पास है, उसके पास नहीं होगा, उसके पास डेटा सोर्स का एक्सेस नहीं होगा, वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, क्लाइंट को पावर बीआई के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इसीलिए तो, और क्लाइंट ने आपको हायर किया है, आपको पे कर रहा है, क्योंकि ये काम आप लोगों का है, ठीक है। लेकिन ये जो रिपोर्ट, उसको क्या चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए, उसको रिपोर्ट जो है उसको देखना है, उसको समझना है, उसको एनालिसिस करना है। तो ये चीज आप बना के उसको दे दो। आप, हम जब लास्ट क्लास में एक्सेल में कर रहे थे, डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे थे, ठीक है, आप वो बना के उसको दे दो, तभी उसको मतलब रिपोर्ट देख के समझ में, बिजनेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे शेयर करेंगे, इसको हम पब्लिश करेंगे। जब हम पब्लिश करेंगे, ये एक पब्लिश का मतलब ये अपलोड होगा, ठीक है, ये अपलोड होगा, जहां पे अपलोड होता होगा उसको हम बोलेंगे पावर बीआई सर्विस, उसको हम बोलेंगे पावर बीआई सर्विस। जो डेटा आई मीन जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है उसको जहां पे अपलोड करेंगे, यही होता है पावर बीआई सर्विस, ठीक है। जो कि ऑनलाइन में अगर आप देखोगे, आप powerbay.com ये टाइप करके गूगल में देखोगे तो आपका सर्विस ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप डॉट powerbay.com, तो यहाँ पे आपका पावर बीआई सर्विस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैं पावर बीआई सर्विस का एक्सेस नहीं लिया है, तो अगर मैं मेरा मतलब क्या एक्टिवेट नहीं किया है, ये मेरा नया सिस्टम है, तो यहाँ पे आप अपना मेल देके आपका अकाउंट क्रिएट करके पावर बीआई सर्विस देख सकते हो, जो कि फ्री में तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम दिखाए थे, डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस यूज करना होगा उसके लिए। अभी देखो पावर बीआई सर्विस एक्चुअल में कैसे दिखता है, ठीक है। ये रहा पावर बीआई सर्विस, जब आप ओपन करोगे, ठीक है, वो ऐसा ही दिखाई देगा, जैसे कि मैंने टाइप किया है आप.powerbay.com, ठीक है। आप टाइप करोगे, अगर आपके पास एक्सेस है तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब जब क्लाइंट से काम करोगे वो आपको एक्सेस ही दे देगा, ठीक है। तो इसका कुछ आता है ऐसा ऑप्शन, होम, फेवरेट, रिसेंट्स, आप, शेयर विथ मी, वर्कस्पेस, माय वर्कस्पेस। ये जो वर्कस्पेस दिख रहे हो ना, ये वर्कस्पेस आप जब अपलोड करोगे कुछ रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में, तब आपको वर्कस्पेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये वर्कस्पेस में अगर आप ये वर्कस्पेस में क्लिक करते हो, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्कस्पेस आपको दिखाई देगा, डैशबोर्ड का, फिनेंस का, रिपोर्ट्स का, ये सब आपने जो नेम किया है उसे, ऐसा ये सब वर्कस्पेस इनबिल्ट नहीं है, ये सब आप जो नेमिंग करोगे इस तरह आएगा, ठीक है। आपके पास मान लो आपने डैशबोर्ड, कोई यहाँ पे सेल्स का नेम दिया हुआ है, आपका नीड के हिसाब से आपका वर्कस्पेस क्रिएट होता होगा, ठीक है। ये कई बार आपका क्लाइंट क्रिएट किया होता है या कोई डेटा इंजीनियर क्रिएट किया होता है, ठीक है। आपको वहां पे सिर्फ जाके अपलोड करना होता है आपका रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट अपलोड करोगे, तब जब आप रिपोर्ट अपलोड करोगे, ठीक है, जब आप रिपोर्ट अपलोड करोगे कुछ भी रिपोर्ट, तो आप वर्कस्पेस में अपलोड करोगे, तभी आपको ऐसा वाला व्यू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्कस्पेस क्लिक करेंगे तो फिनेंस का ऐसा वाला व्यू आ जाएगा, जो रिपोर्ट आप अपलोड किए होगे ऐसा वाला दिखाई देगा। मैं आपको एक फीचर्स दिखाया था पावर बीआई का, कौन सा ऑप्शन है, Q&A। उसमें क्या था कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो ये वाला रहा, आस्क ए क्वेश्चन अबाउट योर डेटा।
जब आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पावर बी सर्विस के बारे में। जब अभी मैं दिखा देता हूँ पूरा पावर बी विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन क्या होता है, आप जब कुछ भी विजुअलाइज करोगे, मतलब कुछ भी रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, ये सब एक सिंगल पेज में विजुअलाइज होगा, ठीक है। पावर बी का जो भी स्टोरी है, मतलब स्टोरी का मतलब जो कि बिजनेस आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, वो एक सिंगल पेज में दिखा सकते हो, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की अगर जरूरत पड़ेगा तो आप करोगे, नहीं तो एक सिंगल पेज में भी सब कुछ हो सकता है। The visualization on a dashboard are generated from report and each report is based on dataset. A single page dashboard is known as canvas. अगर सिंगल पेज में आप कुछ बना रहे हो उसको कैनवास कहेंगे। देखो मैं कैनवास अगर दिखाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लो ये वाला, ठीक है, ये है आपका कैनवास सेटिंग। कैनवास कैनवास मतलब ये पूरा पेज में, ठीक है, ये है कैनवास। मान लो मैं और एक पेज ऐड कर दिया, पेज टू है एक कैनवास, ठीक है, पेज वन है एक कैनवास, ठीक है। अगर एक पेज में आप पूरा डेटा रिपोर्ट दिखाते हो तो वो हो जाएगा सिंगल पेज में, उसको बोलेंगे हम कैनवास, ठीक है। नेक्स्ट, पावर बेस्ड सर्विस। पावर बेस्ड सर्विस, जैसे कि मैंने देखा है कि पावर बेस्ड सर्विस में हम कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है, पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, अगर आपको कुछ पब्लिश करना हो तो यहाँ पे आप पब्लिश का, ये जो पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद देखो ये है आपका डेस्कटॉप का डेटा, ठीक है, ये है मेरा डेस्कटॉप। इसको जब मैं पब्लिश कर दूंगा ये मुझे कहाँ दिखाई देगा, पावर बीआई सर्विस में। तो ये है डेस्कटॉप, ठीक है, ये वाला है डेस्कटॉप। जब ये पब्लिश हो जाएगा, ये जब पब्लिश हो जाएगा, ये जो दिखाई देगा ये है सर्विस। तो ये डेस्कटॉप सिर्फ डेवलपर देख सकता है, डेवलपर के पास एक्सेस होता है, लेकिन ये सर्विस आप वर्ल्ड वाइड जिसके मेल में शेयर करोगे वो देख सकता है, वो सिर्फ देख सकता है, वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो चेंजेस आप करोगे यहाँ पे, जो चेंजेस आप में करोगे, ये है पावर बी आप, ये आप में आप जो चेंजेस करोगे वो चेंजेस आपको सर्विस में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये था पूरा हमारा पावर बीआई का सिस्टम, कैसे क्या करना है। मैं एक बार ये वाला दिखाई देता हूँ, जहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़े थे ये वाला चीज। देखो ये जब डॉट पीबीएक्स में इसको डेवलपमेंट किया, आपको अभी आइडिया आ गया वर्क स्पेस, पावर बीआई सर्विस क्या होता है। पावर बीआई सर्विस के अंदर वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस में आपने मान लो डॉट पीबीएक्स फाइल को डेवलप कर लिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है या पब्लिश कर दिया है। अभी आपका यूजर जो है, वर्कस्पेस एडमिन्स एंड मेंबर्स कोलैबोरेटिंग ऑन कंटेंट, जिस जिनके पास ये वाला एक्सेस है, ठीक है, वो सब, ये सब यूजर्स है, वो सब ये देखेंगे। अगर उनको कुछ यहाँ पे कमियां नजर आई, कुछ चीज और चेंजेस चाहिए उनको, और कुछ ऐड करना हो, तो वो फिर आपको मेल करेंगे कि भाई ये ऐड कर दे, ये डेटा सेट मुझे चाहिए। कि मान लो आप कुछ चीज पाई चार्ट में दिखाए हो, उनको पसंद में नहीं आया, वो बोल देंगे कि मुझे एरिया चार्ट में दिखाओ या डोनट चार्ट में दिखाओ। तो ये वो चेंजेस भी तो आपको करना होता है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से वही पीबीएक्स फाइल जो आपके पास ऑलरेडी तो है, ये वाला चीजें आपका डेस्कटॉप में है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे उसको, वो जो जो चीज बोला है वो आप चेक करोगे वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है उसके बाद आप उसमें चेंजेस करोगे, चेंजेस करके, ठीक है, जो है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करोगे, चेंजेस करोगे, फिर से आप उसको पब्लिश करोगे, जो कि प्रोडक्शन में हो जाएगा। तो क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है एक, उसको बोलते हैं हम बीटा, बीटा टेस्टिंग, ठीक है। बीटा में क्या होता है कि आप जो एक होता है ना, कि कुछ डेमो, ठीक है, मतलब जब तक आपको फाइनलाइज नहीं होता है तब तक आप उसको बीटा में रखोगे, ठीक है। कुछ चेंजेस हो रहा है, बार बार चेंजेस हो रहा है, कुछ चेंजेस चाहिए, आप उसमें चेंजेस करोगे। एक बार क्लाइंट को मतलब उसका एक्सपेक्टेशन मैच कर गया, उसको जो जो चाहिए वो वाला रिपोर्ट में मिल गया, तभी वो क्या बोलेगा, अभी अभी ठीक है, अभी उसको प्रोडक्शन में मूव कर दो। तभी आप क्या करोगे, वो वाला फाइल को यहाँ से सिर्फ क्या करना है, डिलीट करना है, और आपके पास जो फाइल है उसको जाके प्रोडक्शन का एक वर्कस्पेस रहता है, ये वाला वर्कस्पेस का नाम होता है बीटा टेस्टिंग, और एक वर्कस्पेस रहता है प्रोडक्शन, आप उसको प्रोडक्शन में डाल दोगे। अभी जो प्रोडक्शन में आ गया है ये आपका फुल एंड फाइनल है। अभी इसको पूरा क्लाइंट और यूजर के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये जब जो भी मैं डिस्कस किया, ये है पूरा पावर बीआई का लाइफ साइकिल, वर्क लाइफ साइकिल, ये कैसा काम करता है, कैसे डेटा सोर्स कनेक्ट करते हैं, कैसे डेटा सोर्स करने के बाद क्लीन कैसा होगा, उसके बाद उसका मतलब जो जो एडिशनल प्रिपरेशन होगा, डेटा प्रिपरेशन होने के बाद फिर डेटा मॉडलिंग करेंगे, डैक्स वगैरह जो चाहिए वो भी लिखेंगे, उसके बाद विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे। और पब्लिश के टाइम ये जो लाइफ साइकिल था मैंने ये बताया आप लोगों को, कि आप पब्लिश करने के बाद आपको क्लाइंट के बाद, उसके बाद टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करके पूरा फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आप प्रोडक्शन में डालोगे। तो ये पूरा था पावर बीआई का लाइफ साइकिल। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है अभी पावर बीआई इंट्रो के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा था। सो
किसी का कोई डाउट है तो मैं अभी डाउट लूंगा।